इसलिए आज की रात्रि को वही क्षण, स्वर्ण प्रिया क्षण या सिंह लगन के क्षण 1:17 से लगा करके 3 बजे तक आएगा। अभी कितने बजे? 1 बज गया, 12:15। तो 1:17 से शुरू होगा क्षण और ठीक 3 बजे तक क्षण रहेगा। इसका मतलब है कि करीब 1 घंटा और कुछ मिनट, 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। इस 1.5 घंटे में आपको वह साधना करनी है जो आपके जीवन की अद्वितीय साधना बन सके। यदि विश्वामित्र के कहने से लक्ष्मण बाण छोड़ने पर पेड़, हरा भरा पेड़ स्वर्ण का बन सकता है, यदि केवल इस मंत्र की साधना से मार्कंडेय ऋषि पैदा हो सकता है, यदि इस मंत्र की साधना से रावण पूरी सोने की लंका बना सकता है, और यदि इस मंत्र की साधना से राम विजयी हो सकते हैं। यदि आपने दक्षिण में गए हो तो दक्षिण में जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंदिरों में इसका एक एक बीज अंकित है। पूरा मंत्र किसी को ज्ञात नहीं है। रामेश्वरम मंदिर के ऊपरी भाग में, जहां समुद्र के सामने, ये पूरा मंत्र अंकित है। सुनो, बाकी दक्षिण में कहीं नहीं अंकित है, केवल 2 जगह अंकित है, या तो रामेश्वरम मंदिर में अंकित है या तिरुपति के मंदिर में अंकित है। तो जरूर इस मंत्र की, इसका मूल्य, इसका महत्व, मगर किसी को मंत्र ज्ञात है तो समय का ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान है तो मंत्र का ज्ञान नहीं। रावण कह रहा कि केवल लक्ष्मण के बाण चढ़ाने से सोने का नहीं होगा ताड़ का पेड़। गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बाण चलाया, आपने मंत्र का उच्चारण किया, दोनों के भेद से यह मंत्र स्वर्ण बन सका। मैं ऐसा समझ रहा हूं। मैं समझ कहा तुम पहली बार समझ पाए, जो मेरे रहस्य था उसको तुम समझ पाए। और आज भी उस समय को पकड़ना है तुम्हें, इस मंत्र की ध्वनि को पकड़ना है। दोनों को वापिस टकराट हो तो लक्ष्मी की उत्पत्ति तो होगी ही, प्रादुर्भाव तो होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे शास्त्र खंडित नहीं हो सकते, पूरे शास्त्र गलत नहीं हो सकते। न तुम लोगों ने कभी समझा, न तुम लोग मेरे पास कभी बैठे, न तुमने मेरा मूल्य महत्व समझा, न उस ज्ञान का चिंतन लिया। तुम 364 दिन तो घूमते रहे भिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, पेट की कमाई के लिए, और 301 दिन मेरे पास आए। तुमने उसको ज्यादा महत्व दिया कि शायद उससे धन प्राप्ति हो पाएगी। नौकरी करने से या तोड़ हाथ में, डंडा हाथ में लेने से उससे लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन निर्वाह हो सकता है, और तुम जीवन निर्वाह के अलावा कुछ कर नहीं सके, और कर भी नहीं सकते। ये और बता देता हूं, कितना कर सकते हो? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख की आज के युग में कोई वैल्यू न तो उसमें थी, न आज है, न 10 साल बाद कोई वैल्यू होगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे 10 लाख में आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे 10 लाख से बहुत निश्चिंत, निर्भीक नहीं बन सकता आदमी। तुम्हारे 10 लाख का कोई मूल्य महत्व नहीं है। आनंद के साथ में हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सके, इसलिए आपको जो साधना पैकेट दिया है उसमें पारद लक्ष्मी भी दी है। पारा जो भगवान शिव का विग्रह है, आराध्य है, जिसको शिव कहा गया है, पारदेश्वर कहा गया है। पारा तो अपने आप में चंचल है, लक्ष्मी भी अपने आप में चंचल है। अगर पारद को बांधा है तो बांध करके लक्ष्मी की स्थापना की है। ये पूरे पारे से निर्मित है, अपने आप में मूल्यवान, महत्वपूर्ण है, और बाकी इसके साथ इसका आयुध है। इसकी साधना भी, इसको सामने रख करके, और फिर मैं अपनी तरफ से आज आपको एक अद्वितीय उपहार दे रहा हूं इस दीपावली की रात्रि को, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठतम यंत्र है, और जिसको मैंने खुद ने सिद्ध किए हैं। और सिद्ध करने के बाद में उस यंत्र को भी मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप उसके सामने उस यंत्र को एहसास कर सके। और यदि आप कभी सुबह 4 बजे या 5 बजे बिल्कुल निस्तब्ध रात्रि हो, जब आवाज़ नहीं हो, शांत समय हो, उसमें उस यंत्र को सामने रख दें आप और ध्यान में बैठ जाएं, आपको खुद को उनमें से मंत्र उच्चारण करता हुआ सुनाई देगा। उस यंत्र की ये विशेषता होगी, उस यंत्र की ये महत्ता है, यह मूल्य है उस यंत्र का, जो आप नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे कान तब सुन पाएंगे जब तुम बिल्कुल शांत सरल चित्त से उस यंत्र को सामने रख दें और शांत बैठ जाएं। तब आप एहसास करेंगे कि उस यंत्र में से ध्वनि निकल रही है, उस यंत्र में से मंत्र का उच्चारण हो रहा है, और वह मंत्र आपके जीवन का रास्ता बन सकता है, पाथेय बन सकता है। इसलिए उस यंत्र को भी, जो कि स्वर्ण प्रिया यंत्र है, जो कि अपने आप में 108 लक्ष्मियों का प्रतीक यंत्र है, उस यंत्र को भी मैं आज आपको उपहार रूप में मैं आपको दूंगा। और दूसरा उपहार आपका पारदेश्वर लक्ष्मी तो है ही, और फिर उसका आयुध है, और उसके साथ में उस गोपनीय मंत्र को भी स्पष्ट करूंगा, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है, श्रेष्ठतम मंत्र है। उस मंत्र को उस समय विशेष में आप उच्चारण करें। आज 1:17 से 3 बजे तक है, अगली अमावस्या को कुछ और समय होगा, हमेशा 1:17 से 3 नहीं हो सकता, क्योंकि काल तो अपने आप में घूमता रहता है। उस लक्ष्मी प्रिया या स्वर्ण प्रिया
समय वापस कब आता है वह तो आप अपने गुरु से कभी संपर्क स्थापन करें तो आपको बताएंगे कि अगली अमावस्या को कब आएगा, उसकी अगली अमावस्या को कब आएगा, या कभी कब आएगा, या आप खुद उनके चरणों में बैठ कर सीख लें, या फिर आपके पास कोई ऐसी ज्ञान हो, चिंतन हो, या फिर उस यंत्र को सामने रख करके उस ध्वनि को सुन लें, तब भी आपको समय बता देगा वो कि इस समय विशेष में स्वर्ण प्रिया समय क्षण है। उस यंत्र की अपने आप में इतनी विशेषता है, इसलिए जिन्होंने पूरे शिविर में भाग ले रहे हैं पूर्णता से उनको यंत्र दे दें, बाकी को अगर हैं तो भिजवा देंगे। अभी मेरे पास इतना ही यंत्र है। अब मैं आपको वो मंत्र और प्रयोग विधि दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो सामग्री है ये अपने आप में मंत्र सिद्ध है, ये पारदेश्वर लक्ष्मी है, ये अपने आप में मंत्र सिद्ध है। वो यंत्र दे रहा हूँ कि आप आज रात को सुबह 3 बजे 3:15 बजे सुन लें, उसमें ध्वनि निकलती हुई, बाकी कभी तांबे में से ध्वनि नहीं निकलती, उसमें मंत्र नहीं निकल सकता, उसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता, मगर उसमें निकलना एक तरंग की तरह निकले तो एहसास कर लेना कि यंत्र अपने आप में कितना महत्व, उसमें कोई मशीन फिट नहीं है, वो अपने आप में एक चार्ज है, चैतन्य युक्त है, दिव्यता युक्त है, इसलिए उसको स्वर्ण प्रिया यंत्र कहा गया है। इसलिए तुम्हारे पूरे जीवन का मूल्य, उस यंत्र का मूल्य अगर कहें तो तुम्हारा जीवन अपने आप में बहुत नगण्य है, उस यंत्र के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे साथ पिछले पीढ़ियों का भी कोई महत्व नहीं है उस यंत्र के सामने। मैं समझता हूँ तुम्हारे जीवन के 7 पीढ़ियों को भी उस यंत्र का मूल्य भी मैं समझता हूँ, तुम नहीं समझ सकते। हीरे का मूल्य तुम और मैं नहीं समझ सकते, जौहरी समझ सकता है। इसलिए वह यंत्र, यह पारदेश्वर लक्ष्मी, यह इसके आयुध, इसको अपने सामने रखें और उसके बाद में आप पूर्ण क्षमता के साथ 1:17 से जो मैं मंत्र दूं इस मंत्र का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें और 3 बजे तक जितना मंत्र जाप हो जाए उतना करें। माला की इसमें जरूरत नहीं, गणना की भी जरूरत नहीं कि 1 माला हो या 5 माला हो या 3 माला हो या 2 माला हो, पर जो भी करें शुद्धता के साथ करें। शुद्धता का मतलब पूर्ण उच्चारण हो, सही उच्चारण हो, यह बहुत जरूरी है। और फिर 3 बजे के बाद में आरती करें, निर्मोही आरती करवाएगा आपको, लक्ष्मी की आरती। और उसके बाद अपने घर में जाकर के किसी एक पात्र में, पात्र तांबे का हो सकता है, स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील भी लोहा है, इसलिए किसी विशेष चांदी के पात्र में या ताम्र पात्र में या कागज पर या पत्ते पर या स्वर्ण पात्र में इन आयुधों को, इस पारदेश्वरी लक्ष्मी को और उस यंत्र को स्थापन कर लें। यदि हो सके तो नित्य सूर्योदय से पहले इस मंत्र की 1 माला फेरें। सूर्योदय से पहले इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वातावरण फिर भी शांत होता है, फिर बाद में गाड़ियों की चिल्लाहट, भौं भां, फिर आप उस मंत्र जाप को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस निस्तब्ध रात्रि में नित्य इस मंत्र जाप को करें। ऐसा कुछ बंधन नहीं है, सूर्य के बाद में मंत्र जाप कर ही नहीं सकते, ऐसा बंधन नहीं है, मगर जहाँ एकांत हो, शांत हो, सरलता हो, वहाँ इस मंत्र जाप को करें। आपने लंका को कभी पढ़ा नहीं, जब राम अंदर पहुँचते हैं, जब लक्ष्मण पूछते हैं लंका में प्रवेश करने पर, लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि ये नगरी में विचित्र देख रहा हूँ, इसलिए विचित्र देख रहा हूं कि यह एक वास्तुकला का अलग सा नमूना है। वह तो बीज रेखा गणित के अनुसार भवन निर्माण होना चाहिए, नगरी का निर्माण होना चाहिए, यह तो वैसा है ही नहीं, यह ऐसी कैसे है प्रभु? राम कह रहे हैं कि यह एक विशेष लक्ष्मी युक्त नगरी का निर्माण है। विशेष लक्ष्मी नगरी का निर्माण का मतलब है यह शंख के आकार की लक्ष्मी नगरी है। जैसा शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख, ठीक उसी प्रकार से नगरी का निर्माण है, शुरू में संकीर्ण, बाद में फैला हुआ, आगे चंचुकार। इसलिए इस नगरी में धन की न्यूनता रह ही नहीं सकती। लक्ष्मण, जितनी पूरी पृथ्वी पर धन है उतना केवल इस लंका में धन होना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण का उदाहरण कह रहा हूं, राम के मुंह से निकले वो शब्द। तो उसने, लक्ष्मण ने कहा कि फिर हमारे अयोध्या में धन रह ही नहीं सकता, तो अयोध्या तो इस प्रकार की है नहीं। उसने कहा कि जो अयोध्या का निर्माण हुआ वह इससे पहले हुआ। यह मंत्र और इसकी विधि विश्वामित्र के साथ प्रारंभ हुई, इसलिए उस प्रकार की नगरी का निर्माण रावण कर सका। मगर बाद भी अगर केवल दक्षिणावर्ती शंख स्थापन करे, यह प्रयोग भी दिया है, और ऐसा शंख स्थापन करे जिसमें कम से कम आज की भाषा में 1 किलो धान आ सके, 1 किलो चावल आ सके, इतना बड़ा, और नित्य
इस मंत्र को जप करे, स्वर्ण प्रिया मंत्र को, और अक्षत उसमें डालते रहे। अक्षत का मतलब है टूटा हुआ चावल नहीं, अक्षत पूरा चावल चुना हुआ डिब्बी में रखे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, एक मंत्र पढ़े एक चावल डाल दे, और जब तक वो शंख पूरा नहीं हो जाए, भर नहीं जाए चावलों से, तब तक उस साधना विधि को करता रहे। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब चावलों से पूरा ढक जाए तब एक अनुष्ठान संपन्न होता है। और एक अनुष्ठान संपन्न व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में दोनों हाथों से खर्च करने के बावजूद भी धन की न्यूनता नहीं रह सकती। ये राम जैसा तांत्रिक व्यक्ति कह रहा है, मैं राम को तांत्रिक व्यक्ति भी कह रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण को जब भेजते हैं राम, जब वो बेहोश घायल हो जाता है, गिर जाता है, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं तुम जाओ और रावण से सीख के आओ कोई विद्या। लक्ष्मण तुनक के कहते हैं मैं उस दुश्मन के पास जाऊं और सीखूं, ऐसा कैसे संभव है? उनका तुम समझते नहीं हो, रावण के साथ करोड़ों विद्याएं समाप्त हो जाएंगी, करोड़ों विद्याएं पृथ्वी पर रहेंगी नहीं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि मेरी मां ने मुझे वनवास दिया है, तुझे वनवास नहीं दिया है। मुझे कह के निकाह के वन में रहोगे, वनवास है, तुम तो मेरे साथ आए थे, तो तुम जा सकते हो नगरी में, मैं नहीं जा सकता, मुझे वन में ही रहना है। और वो घायल रावण पड़ा है और लक्ष्मण राम की आज्ञा से जाते हैं और जाकर के अहम में कि मैंने इस रावण को परास्त किया है, और उस सिर के पास खड़ा हो जाता है। और उसने रावण कहता है कि मैं राम की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, उनको सीखना चाहता हूं। तो रावण कुछ बोलता नहीं, वो दूसरी बार कहता है तब भी बोलता नहीं, वो तीसरी बार कहता है तब भी रावण बोलता नहीं, आंखें खोल के देखता रहता है। लक्ष्मण तुनक करके वापस राम के पास आ जाते हैं, उनका आपने मेरा अपमान करने के लिए क्यों भेजा? 3 बार मैंने उनको कहा, 3 बार रावण बोला ही नहीं, अभी तो घमंड इतना अधिक। उनका लक्ष्मण तुम खड़े कहां थे? कि मैं सिर के पास खड़ा था। कि शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, अगर शिष्य है तो चरणों के पास खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। तुम चरणों के पास खड़े होकर तुम कहो। वो रावण इतना मूर्ख नहीं है, विद्वान है, वो जरूर उत्तर देगा, पर तुम्हारी मान्यता के खिलाफ तुम गए। शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, सिर तो चरणों में खड़ा होता है। तुम वापस जाओगे, वापस जाते हैं लक्ष्मण, वापस चरणों में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं दशकंदर रावण आपको प्रणाम, रावण को मैं लक्ष्मण दशरथ का पुत्र प्रणाम करता हूं। तो उसको आशीर्वाद देता है, तुम विजयी भव। उसने कहा कि मैं 1-2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नगरी का निर्माण कैसे हुआ? तो वह कहता है कि ये शंख के आकार की मेरी नगरी है, और इस प्रयोग के माध्यम से इस नगरी में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता, इस नगरी में कभी देवता हावी नहीं हो सकते, इस नगरी में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, इस नगरी में किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, इस नगरी में कभी गरीबी नहीं आ सकती। अब हम नगरी का निर्माण तो कर नहीं सकते, मगर शंख का निर्माण तो कर सकते हैं, शंख को स्थापन कर सकते हैं। जो नगरी में नहीं हो सकता था वो हमारे घर में शंख के माध्यम से भी नहीं हो सकता। और दूसरा लक्ष्मण पूछता है कि मैं आपसे कुछ राजनीति सीखना चाहता हूं। तो रावण पड़ा भी उचकता है और उचक करके उसके हाथ से धनुष छीन लेता है, और धनुष छीन करके उसके ऊपर बाण संधान कर लेता है कि मैं अब 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर सकता हूं लक्ष्मण। इसलिए शत्रु के 10 कदम पीछे हट के खड़ा होना पड़ा, शत्रु के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। राजनीति का पहला गुण यह है, तुम मेरे पास बहुत नजदीक खड़े हो गए, ये गलती थी तुम्हारी, मुझे 10 कदम पीछे हटके ही तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे नजर में मैं शत्रु हूं। और तुमने दोनों प्रश्न किए, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं कि राजनीति विश्वास के काबिल नहीं होती, और धनवान बनने के लिए उस दक्षिणावर्ती शंख की साधना करनी ही चाहिए। पूरा विधि विधान रावण संहिता में इसका पूरा वर्णन है। खैर ये तो फिर आगे की कभी चिंतन है। मैं अब आपको मंत्र लिखवा देता हूं, और फिर आप मंत्र शुद्धता के साथ, यहाँ लिखा होगा आप देख लेना, पर मंत्र बिल्कुल शुद्ध लिखा होना चाहिए आपके पास, स्वर्ण उच्चारण होना चाहिए। मैं आपको उच्चारण करवा देता हूं, मगर इस मंत्र के साथ जैसा विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को मंत्र दे यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो, मगर यह संकल्प ले ले कि वो बिना गुरु की आज्ञा के किसी दूसरे को मंत्र नहीं दे। और मैं भी उन नियमों का पालन करते हुए, विश्वामित्र के शब्दों को पालन करते हुए, मैं भी आपको आज्ञा देता हूं कि मैं आपको मंत्र तो सिखा देता हूं, मगर मेरी बिना आज्ञा के आप ये मंत्र दूसरों को नहीं देंगे किसी भी हालत में, यह आवश्यक है। मैं मंत्र बोलूंगा, आप उच्चारण करेंगे, फिर लिख देना।